हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इस पर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम वन पथ पर, तो इससे पहले हमने वन पथ पर की शुरुआत करी थी। उसमें जो समझाया था आपको दोहा नंबर 1 समझा दिया था। क्लियर है? ये हमने कंप्लीट करा दिए थे। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम दोहे नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल सेम यही रहेगा जो हमने एक में करा था, यानी कि इसका संदर्भ जो रहेगा बिल्कुल एक की तरह रहेगा, बस इसका प्रसंग और व्याख्या अलग रहेगी। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या रहा है, जल को गए लाखन है लरीखा परखो पिए, चाख हरीख है ठाडे पहुँची परेऊ बरारी करो अरु पाए पखरियो, भूरी ढाड़े तुलसी रघुबीर पिए सनम जानी के बेटी बिलम लो कंचन काड़े, जानकी नाह को नहीं लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसको हम अब ध्यान से पढ़ते हैं। अगर जल को गए, यानी कि जल लेने गए में लाखन मन लक्ष्मण जी, जल को लेने लक्ष्मण जी गए हैं। तरीका मन तब तक हे प्रिय छाए घटिक है गाढ़ो, यानी कि घनी छाँव में इतने हम खड़े हो जाते हैं, इतनी घनी छाँव में हम बैठ जाते हैं। यहाँ दोनों ही मतलब है, यानी कि छाँव का मतलब है आप छाँव में इतने रुक जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जल, लक्ष्मण जी जल को इतने लेने गए हुए हैं। हे प्रिय, यानी कि सीता जी राम जी से कह रही हैं, हे प्रिय इतने हम छाँव में खड़े हो जाते हैं, यानी कि पेड़ की छाँव में खड़े हो जाते हैं। सही है। ये जब का सीन है प्यारे बच्चों, जब सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी जंगल को गए हुए थे वनवास को, और वहाँ उन्हें प्यास लग गई थी। तो लक्ष्मण जी पानी लेने गए थे, सीता जी और राम जी एक जगह रह गए थे। ये उसका वहाँ का सीन है। सही है। अब चलिए, पहुँची परे पसेऊ बयारियो करो, पहुँची मने पहुँच दूंगी, पसेऊ मने पसीना, और बयारियो, देखो बयारियो क्या होता, बयारियो होता हवा कर दूंगी, यानी कि हवा कर दूंगी, यानी कि आपका पसीना पहुँच दूंगी और आपकी मैं हवा कर दूंगी, यानी कि उनको गर्मी लग रही है तो वो कह रही है हवा कर दूंगी। अरो पाए पखरियो भूपरी ढाड़े, अरो पाए, पाए माने होते पैर, पखारियो गर्मी से भूबरी डालो। सही है। और डोले होते हैं जले हुए, और भूबरी गर्मी से, यानी कि गर्मी से जो आपके पैर जल रहे हैं उनको मैं धो दूंगी। सही है। तुलसी रघुबीर प्रिय सम जानी के बैठी बिलम लो कंचन काढ़े, तुलसी जी आगे कहते हैं रघुबीर प्रिय, यानी कि राम जी ने प्रिय की तरफ सम जानी, यानी कि सब जान लिया था। राम जी सीता जी की यानी कि व्याकुलता को समझ गए थे, क्या क्या कहना चाह रही हैं। बेटी बिलम लो कंटक काढ़े, यानी कि बैठी बैठ गए, बिलम माने देरी के लिए, लो कंटक काढ़े कांटा देरी से निकालने के लिए वहाँ बैठ गए, यानी कि वो चाह रहे थे जितनी देर में कांटा निकालूंगा इतने सीता जी आराम कर लेंगी। अब क्या था आगे जाने, जानकी नहा, जानकी माने सीता जी, नहा कहते हैं पति, यानी कि सीता जी अपने पति को लेह लखो, लेह माने देख लिया था, लखो माने देख लिया था, मतलब सीता जी को प्रेम से देख लिया था, यानी कि सीता जी समझ गई थी कि क्या करने वाले हैं राम जी। पुलको तनु भारी विलक्षण बाड़े, पुलको तनी, यानी कि पुलकित हो गया उनका तन, बारी विलोचन बाड़े, और आंखों से आंसू बहने लग गए। तो ये रहा इसका अर्थ। अब चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में और भी आ जाए। तो देखिए, पहले प्यारे बच्चों आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। समझ में आ गया? यही आपको लिखना है। अब प्रसंग की बात है, प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की कोमलता का वर्णन किया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, अब व्याख्या देख लेते हैं। तो सीता जी भगवान राम से कहती हैं, हे प्रभु, हे राम जी, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, तब तक वृक्ष की छाया के नीचे उनका इंतजार करते हैं, यानी कि वो इंतजार कर रही हैं। वो कह रही हैं सीता, राम जी पेड़ की छाया में बैठ जाओ जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं, वहाँ पर आपका पसीना पोंछ दूंगी और गर्मी से जले हुए पैरों को धो दूंगी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की ऐसी बातें सुनकर राम समझ जाते हैं कि वो बहुत थकी हुई हैं, जिससे वो अपना कांटा देर तक निकालते हैं ताकि सीता जी आराम कर सकें। सही है। आगे, सीता जी पति के इस प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए दोहे नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, दोहे नंबर 3 की शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा, रानी में जानी अज्ञानी महा। ये कह रही है, रानी में जानती हूँ अज्ञानी, यानी कि महा अज्ञानी वहाँ की रानी है। पभी पावन हूँ ते कठोर लियो है। पभी पावन हूँ, पभी का मतलब, ठीक है, पवी का मतलब होता है जिसका, पावन माने पत्थर से भी कठोर हृदय है, यानी कि जिसने निर्णय लिया है वो उसका कठोर हृदय होगा। राजू काजू अकाज न जाने, और यहाँ राजा के लिए कह रही हैं कि वहाँ का राजा, काज अकाज का मतलब है भले, यानी कि वो भला बुरा, न जानो भला बुरा नहीं जानता। कहो तियो को तीन जिन काम क्यों है, जिन्होंने ऐसा काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, यानी कि ये ऐसी मनोहर, यानी कि मन को भरने वाली मूर्ति हैं। बिछो कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, जिससे बिछड़कर, प्रीतम माने प्रिय लोग, वहाँ कैसे जी रहे होंगे। यानी कि ये ऐसी मूर्ति हैं जो प्रेम करने लायक हैं, स्नेह करने लायक हैं। जो इनसे प्रेम लोग करते होंगे वो लोग कैसे जी रहे होंगे इनसे बिछड़कर। आगे क्या कह रही हैं, आखिन में सकी, आखिन में सकी, आखिन मतलब आँखों में सकी, यानी कि ये यहाँ ये मतलब है कि सीता जी, राम जी और लक्ष्मण तीनों ये आँखों में बसाने योग्य हैं, यानी कि प्रेम करने योग्य हैं। राखियो जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। राखिए जोग, यानी कि इनको किन्होंने वन में भेजा दिया है, इन्हें वन में भेज दिया है। तो ये रही इसकी हिंदी। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको शुरू के 2 अक्षर लिखने हैं और फिर लास्ट के 2 अक्षर लिखने हैं। सही है, बीच में डैश लगा देना। अब संदर्भात, संदर्भ जो आपने पहले में लिखा था बिल्कुल सेम वही संदर्भ लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रस्तुत पद्यांत जो काव्य खंड से वन पद से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सही है। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देख लेते हैं। ये आप, भगवान श्री राम को वन जाते देखकर ग्रामीण बंधुओं का आपस में वार्तालाप इस पद्यांश में वर्णन किया गया। यानी कि जब राम जी वन को जा रहे थे, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, तो जो वन में उपस्थित लोग थे वो उन्हें देखकर तो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी का इन्होंने यहाँ व्याख्या दी है। सही है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें क्या करा, ये करा, एक ग्रामीण महिला दूसरी ग्रामीण महिला से कहती है, मैं मानती हूँ कि वो रानी, यानी कि वो अज्ञानी भी, यानी कि मैं मानती हूँ कि वो रानी अज्ञानी भी थी, हृदय व्रत से भी कठोर है। यानी कि वो, मैं मानती हूँ वहाँ की रानी अज्ञानी है क्योंकि उसका दिल बहुत कठोर है। परंतु उस राजा को भी भले बुरे का ज्ञान नहीं है जिसने ऐसा काम किया है। इतने सुंदर लोग हैं, ये पता नहीं इनसे बिछड़ के इनके प्रीतम लोग किस प्रकार जीवित होंगे। हे सखी, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं। कौन, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, पर पता नहीं इन्हें वनवास क्यों दियो है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। इस आप नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट 2 है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार।